जय हिंद कैंडिडेट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत क्रूशियल मेडिकल पॉइंट के रिगार्डिंग, जिसको सब स्टैंडर्ड आई विजन मिला है। ये अलग अलग डायप्टर, अलग अलग पावर ऑफ लेंसेज लगे हुए हैं और रिमेडिकल मिल गया है। मेडिकल के बाद ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आईज की प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग मेनली बात करेंगे। यूजुअली बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको आईज में रिमेडिकल मिलता है और मिला भी है फेज 2 में। तो ये सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं एक नई चीज लेके आया हूं, वो ये है कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। ये शब्द जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, खाली लिखना इनको इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं हम अपने मुख्य कंटेंट की ओर। देखिए, सबसे पहले आईज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आईज की जो टेस्टिंग होती है उसमें आपको एक आई चार्ट दिखाया जाता है। वो आपका 6 मीटर्स की डिस्टेंस से दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसमें इस तरीके का एक आई चार्ट आपको मिलेगा, जिसमें अगर मैं बात करूं आईज के बारे में, आज आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आई एम श्योर। ये जो सबसे पहला अक्षर होता है ये आपका 6/60 का होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है 6/36 होता है, ये आपका 6/24 होता है, ये आपका 6/18 होता है, और ये आपका 6/12, ये आपका 6/9 और ये आपका 6/6। तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये 6/6 होती है, ये 6/9, फिर ये जो लाइन है 6/12, ये 6/18, 6/24, 6/36, 6/60। अलग अलग एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स के जो मेडिकल होते हैं उनमें ये चार्ट वेरी करता है। कहीं पे कुछ दिखाई देता है तो कहीं पे कुछ। जरूरी नहीं है कि यही चार्ट आपको मिले, ये वेरी कर सकता है। और कुछ एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स इसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आई चार्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है और उनके थ्रू आपकी आई को टेस्ट किया जाता है कि आपका विजन क्या है, 6/12 है, 6/9 है, 6/6 है, कितना है। तो ये तो आई चार्ट के थ्रू आपका आई टेस्टिंग होता है। अब प्रॉब्लम्स आती हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स की, कि कितने प्रकार के एरर्स जो हैं वो होते हैं आंख में, या कितने तरीकों से रिमेडिकल आपको मिल सकता है। सर हमें तो यही समझ नहीं आता कि +2.5 है, +1.5 है, -1.5 है, -1.25 है या -1 है, +0.50 डायोप्टर का लेंस है। सर ये चक्कर क्या है? तो आज इस चक्कर को दूर करते हैं दोस्तों, और इस पे बात करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये चीज। इससे आपको पता चलेगा देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, बनता है मायोपिया का। मायोपिया का सबसे पहला पॉइंट बनता है। अब ये मायोपिया क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। ये सब चीजें हैं क्या? क्या मायोपिया है, क्या हाइपरमेट्रोपिया है, क्या नियर साइटनेस है, क्या फार साइटनेस है, क्या एस्टिग्मेटिज्म है, क्या प्रेसबायोपिया है। इन सबको क्लियर करने के लिए आज आपको मैं एक नई चीज दिखा रहा हूं। कुछ कैंडिडेट्स ने पहले भी देखा होगा। देखिए, हमारा जो नेचुरल देखने का जो तरीका है वो किस वे में काम करता है, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करो ये आपका आई है, ये यहाँ पे जो आपका रेटिना है, ये रेटिना है, और यहाँ पे जो आपका लेंस होता है, यहाँ पे कॉर्निया होता है, और यहाँ पे आपका जो लेंस है इसके थ्रू जो लाइट आपकी पड़ती है वो एग्जैक्टली यहाँ पे पड़ना चाहिए, आपके रेटिना पे पड़ना चाहिए, तो आपको चीजें ठीक ठाक दिखाई देंगी। लेकिन होता क्या है मायोपिया में, क्या होता है मायोपिया में, ये जो लाइट होती है लेंस के थ्रू आने वाली लाइट, ये आपकी डायरेक्ट रेटिना पे ना पड़ के ये पहले ही फोकस हो जाती है यहाँ पे। इसको बोला जाता है मायोपिया। इस फोटो में मैंने दिखाया भी है। देखिए, ये रे जो आ रही है ये पड़ना कहाँ पे चाहिए था, ये यहाँ पे पड़ना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही पड़ गया, तो आपको इस केस में बोला जाता है कि मायोपिया है। और इसको बोला जाता है आपका नियर साइटनेस या फिर शॉर्ट साइटनेस। इसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में स्पेशल चीज ये है कि आपको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये तो मायोपिया का केस है, इसको आप समझेंगे। दूसरा जो केस आता है वो आता है आपका हाइपरोपिया, या फिर इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में जैसा
एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसमें लेंस के थ्रू जो ऑप्टिक रे होती हैं आपकी, वो बाहर चली जाती है, वो यहाँ पे कट करती हैं, वहां पे रिफ्लेक्ट करती हैं, इस वजह से आपको चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और इस केस को बोला जाता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को और मायोपिया में अंतर आपने देखा कि अगर रेटिना से पहले ही रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो आपका मायोपिया है, रेटिना के बाद अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपका हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को आपका नियर या शॉर्ट साइटनेस बोला जाता है, हिंदी में निकट दृष्टि दोष, इसको आपका दूर दृष्टि दोष बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया के, और इसमें आपको निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो अंतर थोड़ा समझ लेंगे कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो आपको निकट की चीजें दिखाई नहीं देंगी, और अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म में एक्चुअली ये होता है कि इसमें आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि लेंस के थ्रू आने वाली रेज अंदर भी रिफ्लेक्ट कर जाती हैं और वही रेज बाहर भी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। एक प्रेस बायोपिया है, ये मैंने आपको हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, और इसके बाद ये आपका एस्टिग्मेटिज्म, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका मायोपिया हो गया है, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, और ये एस्टिग्मेटिज्म। देखो मैंने बताया कि यहाँ पे भी टच कर सकती हैं आने वाली रेज, और वो बाहर पे भी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब इस पे बात आती है कि सर अगर डॉक्टर के पास जाएं और प्रेस्क्रिप्शन मिले तो उस प्रेस्क्रिप्शन का मतलब हम लोग कैसे समझ पाएंगे? क्या उसका मतलब होता है उसमें कभी 1-1.5 डायोप्टर लिखा रहता है, कभी कुछ लिखा रहता है? तो आज मैं आपको बता देता हूं उसको रीड कैसे करते हैं। देखिए ओडी आपका हमेशा राइट के लिए होता है, ये आपका राइट आई के लिए होता है, और ओएस हमेशा आपका लेफ्ट आई के लिए होता है। इसमें आपको दो तरीकों से प्रेस्क्रिप्शन मिलता है, एक स्फेरिकल में मिलता है और एक सिलेंड्रिकल में मिलता है। स्फेरिकल में मिलता है तो स्फेरिकल में आपको दो तरीकों से मिलता है, एक तो मायोपिया और एक आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। स्फेरिकल में जो प्रेस्क्रिप्शन आपको मिलता है वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में मिलता है। अब बात ध्यान से सुनने वाली है कि मायोपिया में जो लेंसेज होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, माइनस के लगते हैं, और इसमें आपके प्लस के लगते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, माइनस का अगर किसी माइनस पावर ऑफ लेंस अगर किसी का है तो इसका मतलब उसको मायोपिया है, अगर प्लस है तो इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर सपोज करो आपको -1 ये आपको राइट आई में मिला है, ये लेफ्ट आई में मिला है, और ये आपको स्फेरिकल में मिला है, तो अगर माइनस है तो मायोपिया है, अगर पॉजिटिव है आपका तो प्लस है तो आपका हाइपरमेट्रोपिया है। तो आपका सिलिंड्रिकल में आपको सिलिंड्रिकल किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे बेस होगा तो ये उसके एंगल्स होते हैं, और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ये आपका एडिशन होता है, एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे प्रेस बायोपिया के केस में जो कि आपको नॉर्मली 40 या 45 साल के बाद इसका जरूरत पड़ता है, तो ये भी आपका वहां पे लिखा रहता है। तो अगर आपको सिलिंड्रिकल मिलता है तो सिलिंड्रिकल का ये आपको अगर माइनस सिलिंड्रिकल मिला है, ये आपको अलग से माइनस सिलिंड्रिकल मिला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे सिलिंड्रिकल किस केस में मिलता है। लेकिन मेन आपके लिए स्फेरिकल का है। स्फेरिकल में जो मायोपिया है वो माइनस में जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया आपका प्लस में जाएगा। देखिए अगर मायोपिया किसी को है तो उसके लिए हम आपका कॉनकेव लेंस यूज करते हैं उसके इलाज के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो ये चार्ट जो है अगर आपको यहाँ पे लिखा है -1 डायोप्टर और 0.5 या -1.5 डायोप्टर, इसका मतलब आपको मायोपिया मिला है, और अगर यही पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया मिला है। तो इस तरीके से आप चार्ट को पढ़ सकते हैं। और एक चीज मैंने बताई आपको कि आपको जो ये मिलेगा मायोपिया मिला है तो कॉनकेव लेंस यूज होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। सपोज आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आपको पावर ऑफ लेंस और रिमेडिकल मिल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लेजर सर्जरी होती है, ठीक है ना।
लेजर में चाहे वो लेसिक है या फिर आपका स्माइल है या फिर कॉन्टूर लेंस है, तो इस तरीके की सर्जरीज जो है वो अलाउड है, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया है कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल होनी चाहिए। अब देखिए कुछ एक केसेस में मैंने ये भी सुना है कि कैंडिडेट्स पहले ही लेसिक करवा के चले गए और उन्होंने अपना इनिशियल मेडिकल क्रॉस कर लिया। अब जब इनिशियल मेडिकल क्रॉस कर लिया तो बाद में रीमेडिकल का उनको चक्कर नहीं पड़ा और वो पास कर गए, अभी भी इन सर्विस हैं, ऐसा मैंने सुना है और अभी भी बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन लीगल क्राइटेरिया ये है कि आपका 20 साल एज होना चाहिए, लेसिक अलाउड है। लेकिन ये जो 20 साल का क्राइटेरिया है ये मैं ऑफिसर एंट्रीज के लिए बता रहा हूँ। अभी अगर बात करें नेवी, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड की या आर्मी की, तो उनमें लेसिक अलाउड नहीं करते। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि लेसिक सर्जरी जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये कुछ एक लेसिक सर्जरीज हैं जो आपको मैंने बताई हैं, इनके थ्रू आप जो है इन चीजों को दूर कर सकते हैं। अगर आपका चश्मा या उसका कोई भी नंबर है, सपोज करो स्माइल को बोला जाता है यार कि स्माइल में ना ये इसमें थोड़ा छोटा कट लगता है, इसमें लगभग 2 mm का कोई कट लगता है और वो बहुत छोटा होता है तो ये हील कर देता है जल्दी। कॉन्टोरा को भी बेस्ट बताया गया है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे आपका DMRC, RRB या फिर कभी कभी इंडियन नेवी और एयरफोर्स में भी देखा गया है। इसके अलावा SSC CPO होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये कॉन्टोरा के थ्रू अपना मेडिकल पास किया है। और इसमें थोड़ा जो आपका उसमें ये मैंने 2 mm बताया, इसमें थोड़ा बड़ा साइज का जो भी चीरा वो लगाते हैं लेजर के थ्रू वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है। लेकिन अगर आप ये ऐसा बोला जाता है कि अगर कॉन्टोरा आप करा लेते हैं 6 months पहले या 3 से 4 महीना पहले, तो बहुत रेयर चांसेस है कि कोई आपको डिटेक्ट कर पाए और हाई चांसेस इस चीज के हैं कि आप अपना इनिशियल मेडिकल क्रॉस कर जाएंगे। अब जब बात ये आती है कि इनिशियल मेडिकल आपने क्रॉस कर लिया तो रीमेडिकल तो नहीं मिलेगा। अब रीमेडिकल नहीं मिलेगा तो कोई मशीन से चेक नहीं करेगा। इनिशियल मेडिकल में लेसिक करा के जाने का मुझे पर्सनली ये फायदा लगा कि आप इनिशियली इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि मशीन्स वहां पे नहीं होती हैं। नॉर्मली आपको आई चार्ट पढ़ना है, नियर विजन पढ़ना है और आपका आई डस्टिंग में कलर विजन का टेस्ट होता है, बस ये नॉर्मल से टेस्ट है। इनको आप इजीली क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा। रीमेडिकल में अच्छे से चेक होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने लेसिक कराना भी है तो लेसिक का जो हेल्प है आप वो टाइमली ले लें। लगभग सपोज करो आपको अगर अपना मेडिकल लग रहा है कि मुझे मार्च अप्रैल में मेडिकल फेस करना है तो आप टाइमली इस चीज को टेक ओवर करें, ठीक है। टाइमली इस चीज को अगर आपने करा लिया तो ये फायदेमंद चीज है, अदरवाइज फिर दिक्कतें हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है और ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। और कुछ देखिए अभी फेज 2 के जो मेडिकल्स चले हुए हैं, कुछ कैंडिडेट्स को मैंने बताया कि आपके वहां पे जो आई चार्ट था वो लास्ट में ये तो नहीं लिखा हुआ था AUTHY VHAIXUY, इस तरीके के आई चार्ट्स मिले। तो आप 2-3 आई चार्ट्स भी जो है अपनी नजर में घुमा लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको करना चाहिए। अब आती है बात इस पे कि भाई ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला था कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। ये शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि अगर आने वाले आगामी अग्निवीर परीक्षा जैन या फैब में होती है और किसी को लग रहा है कि मेरे आइज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं और मैं मेडिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो अभी लेसिक का फायदा ले सकता है। लेसिक करवाने के बाद स्पेशली कॉन्टूर जो लेसिक होता है वो ये तकनीक बड़ी नई है और काफी बेनिफिशियल भी है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप टाइमली उस चीज को कर लें। आज ही वो समय है जब आप फैब में मेडिकल में बैठे होंगे और उस चीज को आज सुधार सकते हैं। फरवरी में रीमेडिकल मिलने के बाद अगर इस चीज को कराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप पकड़े जाएं रीमेडिकल में, फिर आपके साथ जो जो चीजें होंगी वो आप जाने या फिर मेडिकल ऑफिसर जो वहां पे अवेलेबल होगा वो जाने। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आज अगर आपको लगता है कि मेरे विजन में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं लेसिक के थ्रू या फिर जो भी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं उनके थ्रू। तो भाई ये शब्द इसलिए मैंने लिखे हैं कि आगामी अग्निवीर परीक्षा जैन फैब में जब भी होगा उसके बाद जब आप मेडिकल में बैठें तो इनिशियल मेडिकल में फटाक से 6/6 पढ़ दें, 6/9 पढ़ दें, वो सारी चीजें आप एक्वायर कर लें। तो इसलिए अभी से इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरी बात सर, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि एयरफोर्स ग्रुप X और एयरफोर्स ग्रुप Y में एक्सेप्टेबल आई स्टैंडर्ड क्या है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 6/12 विदाउट ग्लासेस इतना पढ़ते हैं ग्रुप Y के लिए भी, अब देखिए
अग्निवीर नोटिफिकेशन आने के बाद इससे पहले जो ग्रुप वाई में कुछ एक वैकेंसीज हुआ करती थी, जैसे एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिशियन, इनमें 6/36 तक भी अलाउ था। लेकिन मिनिमम ये मान के चलिए कि विदाउट ग्लासेस 6/12 और विद ग्लासेस 6/6 अगर आप हैं तो आपको इन किया जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन ले जाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि सर चश्मा लग गया और 0.5 का है तो मैं बाहर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना। 6/12 तक एक्सेप्टेबल है। तो एक फिगर जो है पहले भर्ती में यूज होता था, अभी अग्निवीर का क्राइटेरिया के लिए भी उन्होंने बोला है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पुराने आई स्टैंडर्ड्स पड़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इस बार भी मेडिकल चेकअप होंगे और उसी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो 2-4 आई चार्ट जो हैं उनको आप थोड़ा नजर घुमा लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा 6/24, 6/18 या -1.75 या फिर कुछ ऊपर जा रहा है तो आप लेसिक वगैरह करवा के अभी से अपने आप को फिट करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है। लेकिन मेडिकल में अगर आप डिटेक्ट होते हैं ये चीज आपके वश के बाहर चली जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। आज के लिए मेरी यही एडवाइस थी आप लोगों को। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।